अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग साथ खैरियत से होंगे। मेरा नाम असद है, टीम बैनर की तरफ से बात कर रहा हूँ। और जनाब हम लोग जो हैं वो 10:30 बजे के लेक्चर के लिए लाइव हैं। जी भाइयों, एक जी दोस्तों, आवाज़ और वीडियो आप लोगों को क्लियर आ रही है? मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, इस चीज़ का फीडबैक दे दिएगा। कैसे हैं आप लोग? होपफुली कल के लाइव सेशन में आप लोगों ने प्रॉफिट बनाया होगा यकीनन। और बीटीसी के अंदर तो हमने उसी वक्त प्रॉफिट बना ही लिया था ये वाली विक पे। और अच्छा खासा बीटीसी ने पंप भी लिया था तकरीबन। यहाँ से बीटीसी ने सपोर्ट को टेस्ट करके यहाँ तक गया। बीटीसी मैंने आपको बताया था कि भाई ये सपोर्ट करके बाउंस करता है। वैसे ही हमारे साथ बीटीसी ने बड़ी ही खूबसूरती से एक हमें गेन दिया, प्रॉफिट दिया। और उसके बाद बीटीसी दोबारा जो है वो एक स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है। तो ज़रा पहले लोग ज्वाइन कर लें, चैट वैट आ जाएं, फिर ज़रा मार्केट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं जनाब। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। सर कौन कौन सी न्यूज़ है जिस पे नज़र रखनी है प्यारे भाई? बहुत सारी न्यूज़ है। आज का जो दिन है, मैं ट्रेडिंग आपको पर्सनली तो नहीं करवाऊंगा, लेकिन रिकमेंडेशन दे सकता हूँ जिसका मैंने आपको बोला हुआ है कि डिप में कोई भी चीज़ आती हैं फिल वक्त आपने वो बाय कर लेना है, ठीक है? उन रिकमेंडेशंस को आप लोगों ने अच्छा अच्छे तरीके से देख लेना है, ठीक है? अब वहाँ पे आपको उसकी उसका फ़ायदा ये होगा। उसका फ़ायदा बेसिकली ये है कि हमारे पास जब भी एक्यूमुलेशन में चीज़ें आती हैं तो वहाँ पे आपकी बाइंग अच्छी हो जाती है, ठीक है? जिसमें अब आपके पास जो है, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, रफ़ी भाई थे। क्रीम कॉइन करंट प्राइस बाय बनता है फॉर एंड वन एक्स। क्रीम तो नहीं यार, इसके अलावा बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हैं। क्रीम पर्सनली मैंने देखा नहीं है। इसके अलावा आप देखोगे, गाला है, बैंड है, नेयर कॉइन है, जेट कॉइन, जीटीसी, इस पे मेरी नज़र है आजकल। वॉज इट टू लिक्विडेट शॉर्ट? नहीं भाई, ये तो कल मैं आपको बता के गया हूँ। इसमें शॉर्ट वॉट का क्या है? साफ तरीके से पंप। देखो यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉफिट बनवाया था, यहाँ से मार्केट उठी थी और ऊपर उठती गई थी, फिर वहां से ऊपर तक गई थी, फिर कंसोलिडेशन हुई है, फिर दोबारा 200 EMA पे आके गिरा है बीटीसी, फिर पंप हुआ है, फिर गिरा है, फिर पंप हुआ है, फिर जाके ब्रेक डाउन किया है। अब देख रहे हो कि कंसोलिडेशन हो रही है, लेकिन हमारे पास सपोर्ट कमजोर पड़ती जा रही है। तीसरी बार इसने जब पंप किया, उसके बाद जो चौथी मर्तबा थी उसमें इसने सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके फिर ये दोबारा स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है अभी बीटीसी ना। तो क्योंकि अभी बीटीसी जरा सपोर्ट को अपने थामने के लिए बैठा हुआ, ये कल की है या आज की नहीं है। तो मैं बता दूं, ये जो नजर आ रही होगी आपको, ये कल की है। इसका यार हमारा 1 सेंट से रह गया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट मेरी ये है कि अगर आप लोगों ने बाय वॉल लगा के छोड़ी हुई है ना, तो आगे पीछे कर दो 1 सेंट अपना। अ, ठीक है, आगे पीछे कर दो अपना। जो सेल टारगेट है थोड़ा नीचे लगा दो, थोड़ा ऊपर कर दो, ठीक है? तो इस तरह भी कर सकते हैं आप लोग। एक आध सेंट ऊपर नीचे करके लगाओगे तो वहां पे आपकी सेलिंग हो जाएगी, प्रॉफिट बुक हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये कर लेना। एक चीज ये थी कि कल की जो डॉट की ट्रेड है उसके अंदर अगर आपने लेट से डिप में बाइंग की है ना, लेट से 630 पे अगर लेट से आपने बाय किया, तो 640 पे वो पार्ट सेल कर दो, 644 पे सेल कर दो। यहाँ पे आपकी रेजिस्टेंस आ रही है, तो इन लेवल्स पे आप अपनी सेलिंग बेट लगा दो। जो आपने डिप में बाई किया, लेट से आपने $50 का 630 पे बाई किया है, वो 645 पे सेल ऑर्डर लगा दो उसका। इस तरीके से पार्ट्स के अंदर सेलिंग, पार्ट्स के अंदर बाइंग करते रहो और स्कैल्पिंग में करते रहो। सर कल आपका लेक्चर हुआ था? बिल्कुल हुआ था भाई। लाइव आपको ट्रेड भी करवाई है बिटकॉइन की मैंने। कैसे नहीं हुआ था? ऐसा थोड़ी होता है कि नहीं हुआ।
डीसीए कैसे करते हैं? पार्ट्स के अंदर बाई करते हैं भाई बिटकॉइन। यार आपका वो चला गया। एमए और ईएमए का जो लोग डिफरेंस पूछते हैं उन लोगों ने गाइड सेक्शन नहीं देखा हुआ। अब आप गाइड सेक्शन भी नहीं देखोगे तो फिर इसमें मैं आगे क्या बताऊंगा आपको। चेन लिंक फॉर लॉन्ग टर्म, हाँ बिल्कुल चेन लिंक अच्छा प्रोजेक्ट है, मुझे लगता है इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है। ये काफ़ी मतलब इसको काफ़ी मर्तबा जो है ना आपको रिकमेंड किया है, ट्रेडिंग करवाइए शॉर्ट टर्म मिड टर्म लॉन्ग टर्म के लिए पहले दिया था। जीटीसी का मुझे लगता है थोड़ा एक हमारे पास अच्छा है, क्योंकि जीटीसी पे एक तो पहली बात फिल कॉइन का भी मैं सोच रहा था आपको दूं, लेकिन फिल में ना थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ बैठे हुए हैं। फिल और जीटीसी ये दो मेरे पास नज़र में हैं फिलहाल। अभी फिल की हमने पिछले दिनों भी इसकी हम लोगों ने ये स्कैल्प वगैरह किया था। ये देखो ये रहा स्कैल्प हम लोगों ने किया था। ये जो पंपिंग दिखाई दी ना 26 तारीख को मेरे ख्याल से किया था। तो अ, इसमें ऑलरेडी हम लोगों ने कर ली है। मैं सोच रहा हूँ अभी आज आप लोग किस चीज़ में ट्रेडिंग करवाऊँ। चलो अभी देखते हैं, चलें जी मार्केट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। मार्केट में सबसे पहले हमारे पास बीटीसी को अगर हम देखते हैं, तो जैसे मैंने आपसे कहा है कि बीटीसी स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, इसका मतलब अभी तक गया नहीं है। स्टेबिलिटी की तरफ हमें चाहिए कि हमारे पास जो है 12 घंटे की कैंडल्स फॉर्म हो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर। और मुझे लगता है उसके बाद डेली क्लोजिंग भी हमारी 200 अब होता है। ये देखो कुछ लेवल है, उस लेवल वो लेवल हो सकता है आवरली टाइम फ्रेम का हो, लेकिन हमें कैंडल क्लोजिंग जो है ना डेली की, वो उस लेवल के ऊपर चाहिए होती है, भले वो आवरली टाइम फ्रेम में ही क्यों ना हो। जैसे कि फिल वक्त हमारे पास 19,350 डॉलर के ऊपर, ठीक है, $350 के ऊपर आप समझो आपका जो लेवल बैठा है, उसके ऊपर हमें बेसिकली क्लोजिंग चाहिए हमारे डेली के कैंडल की। अगर तो डेली के टाइम, अब यह मैं आपको टाइम फ्रेम खोल के दिखा देता हूँ, 1 मिनट, ठीक है, इसको साइड में कर देते हैं। अब डेली की टाइम फ्रेम में मैं अगर आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास जो रेजिस्टेंस लेवल है ना, वो 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग सॉरी 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बन रहा है, और उसके बाद हमारे पास बैठे हुए 44 और 55। अब ये जो दो लेवल्स बैठे हुए हैं ना, इनको भी क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए बेहतरी इसमें ही है कि हमारे पास अगर करंटली ही एक स्ट्रॉन्ग बाइंग पॉइंट बन रहा है, खरीदार हमारे पास यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होते हुए नजर आ रहे हैं, तो फिर आसानी हो सकती है हमारे पास एक्सपोनेंशियल 200 एक्सपोनेंशियल 44 एंड 55 ब्रेक करने में। अगर तो ये कैंडल क्लोजिंग आज की हमारी नीचे को हो जाती है, लेट से 19,000 के नीचे, तो वहां पे हमारे पास 18,400 18,000 500 के रीजन्स दोबारा देखने को मुझे लगता है मिल सकते हैं हमें। ठीक है, बेसिकली 18,700 से 18,400 ये 200-300 डॉलर का लेवल है, जहां पे आपके पास सेलर्स अगले लेवल पे मौजूद है। ठीक है ना, तो ये गिरता है तो फिर ऑब्वियसली $1,000 का यहाँ हम डंप ऑलमोस्ट देख सकते हैं, प्लस माइनस $100। तो इस चीज का आपने थोड़ा सा एहतियात करना है। मार्केट के अंदर अभी हो ये रहा है कि हमारे पास जो है बीटीसी स्टेबल बैठा हुआ है, और अब ये देख रहे हो ये कल का मेरे पास खुला हुआ है 947 941 बिलियन US डॉलर था कल। अब आज मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, हमारे पास मार्केट कैप इतना नहीं गिर रहा है, लेकिन हमारे पास जो है ना वो आल्ट कॉइन ब्लीड हो रहे हैं ज्यादा। और उसका मेन रीजन मुझे ये लगता है कि हमारे पास बीटीसी संभल रहा है। जैसा मैंने अभी जुमला बोला ना, बीटीसी स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, तो बीटीसी को स्टेबल रहना पड़ेगा। और अगर बीटीसी यहाँ से स्टेबल रहता है तो हमारे पास बीटीसी डोमिनेंस के अंदर भी थोड़ा बहुत पंप आ सकता है। ठीक है, 40% की इसकी जो डोमिनेंस है वहां पे हमारे पास 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, 40% का जो हमारा डोमिनेंस लेवल है वो एक रेजिस्टेंस का लेवल है। अब जैसे ही बीटीसी 40% पे जाता है, वहां से ये नीचे को आता है, और फिर वहां पे हमारे आल्ट कॉइन पंप होते हैं। तो आल्ट कॉइन के अंदर डिप आए ना, उसको कैच कर लेना। ठीक है,
आल्ट कॉइन के अंदर अगर डिप आए तो उसको कैच कर लो, ताकि जब बीटीसी डोमिनेंस दोबारा गिरे वहां पे आपके आल्ट कॉइन पंप होंगे। फिर ऑब्वियसली वहां पे आप क्या करोगे, अपने प्रॉफिट बुकिंग करोगे। सिंपल सी चीज बताई है मैंने। क्या करना है, बीटीसी डोमिनेंस पंप होगी, आल्ट कॉइन गिरेंगे, आल्ट कॉइन खरीदो, बीटीसी डोमिनेंस गिरेगी, आल्ट कॉइन बेचो, प्रॉफिट प्रॉफिट बुक कर लो। समझ आ गई ये बात? बहुत 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 आसान तरीके से समझाई है ये बात। ये अगर आप लोगों को बात समझ आई है तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर मैंने बोला क्या है आपको, ताकि मुझे पता चले कि भाई आप लोग भी जो है वो अलर्ट बैठे हुए हैं और सीख रहे हैं, समझ रहे हैं जो मैंने आपको क्या बताया। जी, जीडीपी अभी बहुत सारी जो चीज़ें हैं आज के दिन आ रही हैं, इसलिए मैं आज आपको देख रहा हूँ, डिपेंड करता है, मैं सोच रहा हूँ कि क्या करूँ। क्लियर हो गया है? ये नो लिख रहे हैं कुछ, देखो बीटीसी डोमिनेंस जो है ना, होता ही, एक मिनट रुको आपको मैं ऐसा समझाता हूँ। भाई मार्केट के अंदर एक अमाउंट का पैसा है, फलाना अमाउंट, ठीक है, लेट से $100 बिलियन है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, उसमें से $39.6 बिलियन बिटकॉइन के अंदर है, बकाया आपके आल्टकॉइन के अंदर है, इथेरियम और बाकी जितने प्रोजेक्ट्स हैं। अब पैसा आपके प्रोजेक्ट्स में से, आल्टकॉइन में से निकल के बिटकॉइन में जाता है, तो बीटीसी डोमिनेंस बढ़ती है, $39.6 बिलियन से $40 बिलियन हो जाता है, ठीक है, राउंड फिगर आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अब क्या होगा, $0.4 बिलियन कितने बन जाते हैं आपके, 400 मिलियन, आई थिंक 400 मिलियन, मेरे ख्याल से 400 मिलियन बन जाते हैं। तो $400 मिलियन ना आपके कहाँ आ गए, बिटकॉइन के अंदर आ गए, अगर तो बीटीसी पंप होता है, ठीक है। मार्क अभी हम फॉर द टाइम बीइंग मार्केट कैप को अपनी जगह पे स्टेबल रखते हैं इस सिनेरियो के अंदर, ताकि आपको समझ आए। अब होगा क्या, जैसे ही मार्केट के अंदर बीटीसी डोमिनेंस गिरेगी, ठीक है, आल्ट कॉइन ब्लीड हो गए, आपने खरीद लिए, जब वो गिर रहे हैं आपने उनको उठा लिया, आपने खरीद लिया, ठीक है। अब खरीदने के बाद आपने क्या करना है, आपने प्रॉफिट बुकिंग करनी है। खरीदा क्यों है आपने, रख के तो सजाना तो है नहीं, प्रॉफिट पैसे बनाना है ना आपने। अब क्या होगा, मार्केट में से जो बीटीसी का मार्केट कैप है ना, $40 बिलियन का, उसमें से अब ये गिरेगा क्यों, रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस से हमारे पास चांसेस होते हैं ब्रेकडाउन के, रिजेक्शन के, ठीक है। जैसे ही 40 बिलियन पे मार्केट कैप पहुंचेगा तो वहां से डिक्लाइन होगा। चलो अगर $0.4 बिलियन नहीं भी गिरता है, कुछ तो गिरेगा ना, $100 मिलियन, $100 मिलियन बहुत बड़ी अमाउंट होती है। हालांकि मार्केट कैप तो 10 गुना ज्यादा है, मैं तो सिर्फ $100 बिलियन की बात कर रहा हूँ, ये तो $900 बिलियन का मार्केट कैप है अभी क्रिप्टो का। तो मैं आपको फिर भी समझा रहा हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट एक क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मार्केट कैप की क्या साइकोलॉजी है, कैसे पैसे बनाते हैं आप, जब कॉइन गिरते हैं मार्केट कैप में आपकी स्टेबिलिटी होती है, डोमिनेंस ऊपर चढ़ती है बीटीसी की, आल्ट कॉइन ब्लीड होते हैं, आल्ट कॉइन खरीदोगे सस्ते में, जैसी ही बीटीसी डोमिनेंस रिजेक्शन पे पहुंचेगी वो नीचे गिरेगी, वहां पे आल्ट कॉइन पंप होंगे, पंपिंग के वक्त आप अपने कैश आउट कर लो, बेच दो, सेल कर दो। समझ आ गई है? बीटीसी डोमिनेंस अप होगी, आल्ट कॉइन गिरेंगे, जब गिरेंगे तो बाय करोगे, और जब डोमिनेंस डाउन होगी, बीटीसी डोमिनेंस डाउन होगी, तो आल्ट कॉइन्स अप होंगे तो प्रॉफिट बुक करो। बेहतरीन एहसन भाई, जबरदस्त समझ लिया। बीटीसी डोमिनेंस, आल्ट कॉइन डंप, बीटीसी डोमिनेंस डंप, बिल्कुल रफी भाई दिल लूट लिया आपने, सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। बीटीसी की डोमिनेंस बढ़ गई तो आल्ट कॉइन लीड होंगे, बिल्कुल जबरदस्त भाई, जबरदस्त, ठीक है। 40% डिक्रीज करेगा तो 40% नहीं, 40% से 40% डिक्रीज कर देगा तो क्या बीटीसी जीरो हो जाएगा? नहीं यार, ऐसा जुल्म तो नहीं करो बिटकॉइन के ऊपर। 40% तो उसका मार्केट कैप नहीं है अभी, टोटल मार्केट कैप में से, ठीक है। भाई डू यू रिकमेंड क्रिएटिंग ए स्प्रेडशीट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस? कर लो यार, आपको जो दिल करता है कर लो भाई, जो जिसके समझ आ जाए।
अब आपके पास अगर $100 है, $100 को भी अगर आपको मैनेज करने में मुश्किल हो रही है, आपको पता नहीं है आपका क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है, तो फिर आप बड़े पोर्टफोलियो कैसे संभालोगे? कर लो। अगर $100 है, $1000 है, इसमें अगर मुश्किलात आ रही हैं इन छोटे फंड्स के अंदर, आई गेस 1 लाख तक सही है, मीडियम साइज तक का आपका फंड होता है, ठीक है। $1 लाख से ऊपर अगर आप जाते हैं तो हाँ यार, वहां पे आपको समझ आता है कि बड़ा फंड है आपका, ठीक है। तो एम करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि फंड छोटा है तो मुश्किल नहीं, जो आपको आसानी लगती है वो करो, ठीक है। लेकिन एक बात है कि आपने हमेशा अपने जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है ना, उसको बरकरार रखना है। भले पेन पेपर पे लिख लो, स्प्रेडशीट जरूरी नहीं है, लेकिन करना है तो कर लो। अम्म, रिजेक्ट, हाँ बिल्कुल, 40% से रिजेक्शन मिलेगी तो हमारे पास वहां पे, तो आपका पोर्टफोलियो मीडियम है या बिग? यार मेरा जो पोर्टफोलियो है वो बहुत छोटा सा है, ठीक है। ठीक है भाई, छोटा छोटा पोर्टफोलियो है मेरा, बस $1000 का पोर्टफोलियो है बस मेरा। दैट्स ऑल आई ट्रेड विद, ठीक है। मैं इससे ज्यादा की ट्रेड नहीं करता। उसमें ही ट्रेड करते हैं, उसमें ही प्रॉफिट बनाते हैं, फिर उसको कैश आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो बस ये समझ लें आप। खैर, अच्छा जी, बीटीसी डोमिनेंस अगर बढ़ेगी तो आर्ट कॉइन्स वॉलेट करेंगे, क्या लिखा है? और बीटीसी आर्ट कॉइन, हाँ सही है। ये वॉलेट में क्या लिखा हुआ है, इसके डंप डंप करेगी, गिरेगी। एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ बिटकॉइन इन दिस वीक। हफ्ता तो चल रहा है, अब तो आधा हफ्ता तो गुजर गया। अच्छा, मैं ये कह रहा था आप लोगों से, मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमारे पास जो है ना, मार्केट के अंदर फंड आएगा, जिसकी वजह से नीचे की विक्स कैंडल्स भी बन सकती हैं। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है मैं बुलिश हूँ। सर्टेनिटी के लिए मैं पहले पर्सनली तो मैं वेट कर रहा हूँ, क्योंकि यार देखो आज आखिरी दिन है, ठीक है। इसलिए वेल आखिरी तो नहीं है, चलो खैर, आज और कल के अंदर मैं पर्सनली ट्रेड नहीं करवाऊंगा आपको। डॉट की ट्रेड है, डॉट में प्रॉफिट हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। खैर कोई मसला नहीं है, डॉट ने हमें दे देगा डॉट प्रॉफिट। लेकिन मैं थोड़ा सा मार्केट को देख रहा हूँ अभी 2-4 दिनों तक। इंशाल्लाह ताला अगले मंडे को मैं आपको सॉलिड ट्रेड दूंगा, जिसमें मज़ा भी आएगा आप लोगों को, डिपेंडिंग ऑन मार्केट किस तरफ जा रही है। ओवरऑल मैंने आप लोगों को बताया है कि भाई फिल कॉइन, डॉट, इस तरह की जो चीज़ें हैं इनको बाय कर लो। ये मैं हटा रहा हूँ, ताकि ना आप ये इसको आज का नहीं ले लो, ये पहले का पड़ा हुआ है, इसलिए बता रहा। बस छोड़ो इसको, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ फिल कॉइन का दे दूं, या फिर आपको जो है ना, अल्लाह वाला करे, आप अपना जीटीसी का दे दूं। 1 मिनट, जीटीसी का मैं डबल चेक कर लेता हूँ। जीटीसी 176 पे बैठा हुआ है। जीटीसी ना बड़े टाइम फ्रेम के अंदर बिल्कुल बॉटम आउट हुआ हुआ है, तो मुझे इसलिए ये खूबसूरत लग रहा है। अभी जिस तरीके से फिल था, फिल कॉइन भी बिल्कुल बॉटम आउट हुआ हुआ था। अभी तो इसने थोड़ी बहुत पंपिंग ली है, लेकिन जीटीसी मजीद डिप में बैठा हुआ है। चले ऐसा करते हैं कि मैं आपको नॉर्मल ट्रेड दे रहा हूँ, ना स्कैल्प है ना शॉर्ट टर्म है, नॉर्मल है, स्विंग ट्रेड समझ लो। जो कि कुछ दिनों तक हमारी ये ट्रेड खुली भी रहती है, तो कोई मसला नहीं होगा। रिस्की है थोड़ी सी, ये कहना चाहूंगा, बाकी इसके अंदर पोटेंशियल बहुत है, ठीक है भाई। स्टॉप लॉस मुझे लगता है $1.5 का दे देना चाहिए, अगर तो ये ब्रेक डाउन कर दे तो। 155 का अगर मैं आपको स्टॉप लॉस देता हूँ, 1 मिनट। चले आ जाए, इस काम करते हैं, ऐसा करते हैं, आज ले लेते हैं ट्रेड, क्योंकि नेक्स्ट महीना मुझे लगता है बुलिश होगा, तो वहां पे हम, अरे डॉट नहीं, GTC/USDT, ठीक है। क्या नाम है इसका, स्पॉट ट्रेड
GTC, USGT, बाय जोन है आपकी अल्लाह वाला करे 1 पॉइंट क्या बैठा हुआ 1.75, चलो 1.76 कर लो। 7.6 से 1.63 था मेरे ख्याल से, मैंने देखा था। 6.3 तक कर लें यहाँ पे आप, और बल्कि ऐसा करो 6.0 तक कर लो। शॉर्ट टर्म ट्रेडर जो है ना, बिल्कुल जो बोलते हैं कि भाई बस मुझे स्टॉप लॉस चाहिए, ठीक है, ओनली फॉर शॉर्ट टर्म स्कैल्पर्स, ठीक है, ये उनके लिए स्टॉप लॉस है। 1.55 टेक प्रॉफिट है आपके अल्लाह ना करे 1.7 1.76 है ना, 1.78, आई मीन 1.8, 1.8 आ रही है, दूसरी आ रही है 1.85, फिर आ रही है इसकी रेजिस्टेंस 1.91, सॉरी 91, $2 एंड 2.15 कर लो, चलो कि ये मुझे लगता है कि अगर विक लगती है ऊपर की तरफ तो हमारा अच्छा गेन बन सकता है। 2.2 कर लो इसको ना। अच्छा जी, मीडियम रिस्क है इसका, ठीक है जी। तो ये देख लें आप लोग आज की ट्रेड है, इसके अंदर मुझे लगता है अच्छा खासा हमें प्रॉफिट मार्जिन हमारा अच्छा खासा है, तो इसलिए मैंने बोला यार तो आप लोगों के साथ शेयर कर देनी ही चाहिए, ठीक है। वरना स्टॉप लॉस अगर आप देखोगे तो मुझे पॉसिबिलिटी इसमें कम लग रही है स्टॉप लॉस की, लेकिन मैंने बोला चलो फिर भी दे देना चाहिए। लेकिन ओवरऑल इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। स्पॉट में अगर आप वैसे मिड टर्म के लिए बाय कर रहे हो तो मुझे लगता है ये आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है, इजी 50 to 100%, इजी 1x टारगेट मुझे लगता है कि इसमें से हमारा निकल सकता है। बेसिकली हमारी 100 EMA को अगर हम चेक करते हैं तो वहाँ तक हमारा इसमें ना प्रॉफिट निकल सकता है, क्योंकि अभी बैठा हुआ है 2.45, तो अगर यहाँ पे मैं क्या अभी क्या बैठे हुई है 1.76 से अगर मैं प्रॉफिट मार्जिन निकालता हूँ 2.5 का भी, तो 42% ये रहा। एक मिनट हो गया। और फिर 200 EMA आपका बैठा हुआ है अल्लाह भला करे 3.5 पे ना, 3.60 पे, सॉरी हाँ 3.60 पे बैठा हुआ है। तो 3.60 पे यहाँ से अगर मैं लेता हूँ तो ये 104%, मतलब वही 50 से 100% तक का, अप टू 1x का मुझे इसमें लगता है कि पोटेंशियल हमारी निकल सकती है। डेली के टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ तो थोड़ा होल्डिंग का टाइम होगा इसके अंदर, ठीक है, थोड़े कंसोलिडेशन का फेज आएगा, $1.5 तक इसकी बाइंग भी हो सकती है उसमें ना मिड टर्म के लिए आपकी। तो मिड टर्म की बाइंग को अगर आप देखते हो जीटीसी के अंदर तो उसके अंदर अच्छा आपको ये दे देगा, डॉट इंशाल्लाह लाजमी देगा। हाँ हाँ डॉट यार आपको पता है उसके अंदर तो है ही है इंशाल्लाह ताला। ऐसा भाई अनफॉर्चुनेटली यूएसडीटी नहीं है, ओहो कोई मसला नहीं, ये स्पैम नहीं करो यार भाई, कोई मसला नहीं है, डॉलर नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप पेपर ट्रेडिंग कर लो, आप अपने एनालिसिस को ठीक कर लो, इसका इसके स्पैम स्पैम नहीं करो प्लीज यार। अब ये मुझे नहीं पता ये ओके एक्स पे है या नहीं है, कहाँ है कहाँ नहीं है, वो एक अलग चीज़ है ज़्यादातर एक्सचेंजेस पे होगा मेरे ख्याल से। जीटीसी वर्सेस फिल, यार दोनों अच्छे हैं फंडामेंटल्स मुझे दोनों। फिल की तो फिल की तो मैंने आप लोगों को ट्रेड 2-3 मरतबा करवा चुका हूँ, और उसका लॉन्ग टर्म का भी आपको दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म का मिड टर्म का मुझे याद नहीं आ रहा,
लेकिन हाँ फिल का तो वैसे ही दिया हुआ है आपको। अब ये रह गया जीटीसी, मैंने बोला चलो जीटीसी के अंदर भी आप लोगों को थोड़ी एंट्री करवा ही देते हैं। ठीक है जी दोस्तों, चलिए जी दोस्तों, फिर होपफुली आप लोग सेफ ट्रेडिंग करेंगे, आराम से करिएगा बराए मेहरबानी। मार्केट थोड़ी सी चौपी है, थोड़े अभी आपकी जो फंडामेंटल्स हैं, जो भी न्यूज़ निकल के आने वाली हैं आगे पीछे से, कोई भी चीज़ कभी भी हो सकती है मार्केट के अंदर। फौरी तौर पे आपने अलर्ट्स लगा लिया करो, जिस एक्सचेंज पे भी हो। मेरे ख्याल से ज़्यादातर एक्सचेंज पे अवेलेबिलिटी होती है अलर्ट्स वगैरह की। नहीं हो तो ट्रेडिंग व्यू का यूज़ कर लो, फ्री वर्जन के अंदर भी आपके अलर्ट्स लग सकते हैं, बताया भी है कैसे लग सकते हैं। आप गाइड सेक्शन में जाके चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है जी दोस्तों, फिर यहाँ पे आप लोगों से फिर इजाज़त लेता हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।